हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पेपर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद देता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की सबसे ज़्यादा कम है और सबसे ज़्यादा किस राज्य की है वो आप मुझे कमेंट कीजिए। पता तो चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आगे बढ़ते। वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डैश द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? मस्का डोमेस्टिका। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? मस्का डोमेस्टिका। आगे बढ़ते हैं। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी देव समाज की स्थापना। और किसने की थी वो आपने बताना है, मैं तो बताऊंगा ही। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एसएससी में, और अभी आने वाली भी है न्यू वैकेंसी। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर का मैंने ऑल पेपर इस चैनल पर अपलोड किया है। न्यू वैकेंसी आती है उसका भी मैंने वीडियो बनाया और अपलोड किया है, तो आप सभी लोग जाकर देखिए। बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियात की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? संघात्मक बेरोजगारी। बिस्वा और फुलाइस कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार है? हिमाचल प्रदेश। पंचमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है या यूपी में? आप बताओ। मैंने तो 2 ऑप्शन दिया है, लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी। हनुक्का उत्सव याद रखिए, आपके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत आपको काम आने वाला है, क्योंकि आप इससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको आसानी से पता चलेगा। वरना तो आप कब एग्ज़ाम पैटर्न आता है क्वेश्चन वही, पर क्वेश्चन बदल जाते हैं, इसलिए हमारा आपका सिलेक्शन नहीं होता है। किस कार्यक्रम को पुरस्कृत करने उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र भीतर कानून की समान सुरक्षा इनका नहीं करेगा? अनुच्छेद 14। और दोस्तों, बीएनएस की न्यू धारा है 325। उसमें दिया है कि जो हिंसा करते हैं, जैसे गाय है, कुत्ता, प्राणी, एनिमल्स, उसको 3 या 4 साल की या 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि मैं बीएनएस आपको पढ़ना है तो मुझे अवश्य लिखिए, मैं उसका वीडियो डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊँगा और आपको अच्छा लगेगा, वो मेरी गारंटी है। आपको मैं याद करा दूँगा, जैसे है वैसा ही मैं आपको याद करा दूँगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अच्छा ना लगे तो गाली लिखिए, तो भी मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा नहीं लगता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है।
सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक गतिविधियों का आरक्षित करने का कारण बना? औद्योगिक नीति संकल्प 1956। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक गतिविधियों का आरक्षित करने का कारण बना? औद्योगिक नीति संकल्प 1956। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वो या वे डेज बजाते हैं, वो सितार बजाते हैं। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वो डेज बजाते हैं, सितार। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्कूप, हॉकी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसको पोषण दिया जाता है? सबसे ज़्यादा क्रिकेट को। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन उसको कोई मतलब के नहीं खेलता, या खेलते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे देश में खेला सब जाता है। आप सभी लोग, मुझे आप सबका प्यार मिलेगा तो मैं अवश्य 2-3 महीनों में सभी खेल का ग्राउंड बनाऊंगा और सभी खेल मैं खुद आपको सिखाऊंगा और उनका विनर भी अब हम करेंगे। पहले खिलाड़ी को 1 लाख, दूसरे को 50,000, तीसरे को 15,000, चौथे को 5,000। वैसे ऐसा कुछ करने का मेरा इरादा है कि मेरे मित्रों और मेरे दोस्तों को मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन आप सबका प्यार रहेगा तो ही मैं सब कर पाऊँगा। अभी तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में उसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं। बाकी इंटरनेशनल पर तो उसका बहुत ही वैल्यू है, मेडल मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। हमारे तमिलनाडु के गुकेश गए थे खेलने में, वो शतरंज, कितना लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपये मिला था। तो खेल बढ़िया ही है, अच्छा खेल है, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। ये आप याद रखिए मित्रों। सरकार ने बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाई है, लेकिन हमको कुछ मिलता नहीं है। और वैकेंसी भी थोड़ी आती है, 10,000 या 50,000 एक साल में आती है, तो कई बच्चे रह भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संबंधित में से निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1977 में हुई थी। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है। नरसिंह समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी के समामेलन की अनुसंधान संख्या की केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोगल समुदाय द्वारा किया जाता है? संगराय। पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक है? छऊ। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? 1931। ऐसे पेपर में आपके लिए लाया हूँ। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर।
दोस्तों एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल हो या दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, तो ये 3 या 4 हज़ार का सेट बनाती है क्वेश्चन का, लगभग में ऐसा मेरा मानना है। तो आप वो 3 ज़्यादा नहीं 100 या 200 आप पेपर कर लेते हो तो उससे इतना अंदाज़ा निकलता है कि आप पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाता है। रकम या क्वेश्चन में चेंज होता है, जैसे मैथ में, जीके में भी हो सकता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिकता को रोज राज्य सरकार के कानून सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? अनुच्छेद 165। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ये आप याद रखिए, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? आपको याद ही होगा, बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने अशोक सम्राट ने इन्हें बच्चों को कहाँ भेजा था? तो शिलांग, अपना श्रीलंका में भेजे थे। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। किसी अधिनियम में बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। दिल्ली पहली बार देश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी। तोमर राजपूत। तोमर राजपूत मुगल। पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित देश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, राशिद खान। ये सब तो हमको याद नहीं होता है, क्योंकि ये इनको तो जब अच्छा लगता है तब वो पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल मिले है उसका ही पूछते हैं, पिछले ईयर का भी पूछ लेते हैं। ये मत मानना, अभी बहुत रेस है, कई बच्चों एग्ज़ाम देते हैं मित्रों, याद रखिए, ये बात हल्के में मत लेना। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट LBW माना जाता है? बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद की ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से न लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती। माय म्यूजिक माय लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है, वो कौन है? रविशंकर। रविशंकर। और दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको जवाब देना है। तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसका परछाया, उसका जो परछाया होता है ना, वो जमीन पर नहीं आता है, मतलब पड़ता नहीं है। तो कौन सा मंदिर है वो ज़रा मुझे कमेंट कीजिए। आप कहते हो ना मैं तैयारी करता हूँ, कहिए ज़रा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।